रहमान। सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान से अपील करूंगी कि पूरी दुनिया में जिस तरह ये वबा फैली हुई है इसी तरह पाकिस्तान में भी फैली हुई है, और तमाम जो मुसलमान हैं या कोई भी इस वक्त दुनिया में कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इंसानियत इस वक्त परेशान है। इस वक्त सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तौबा इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो दूसरे मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनकी तो शायद ये उनको सज़ा है, लेकिन हम लोग बहैसियत मुसलमान हम इसको आजमाइश कहते हैं। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों के लिए आसानी पैदा करे और ये वबा जो है वो पाकिस्तान से जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत अफसोस होता है कि पूरा जो मुल्क है इस वक्त लॉकडाउन है और कारोबार बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। मईशत हमारे मुल्क की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहले भी बिगड़ी हुई थी और अब तो लोगों के जो माली हालात हैं वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में वो लोग जा रहे हैं। लोग इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं। लेकिन मैं सबको यही अपील करूंगी कि हम सबको मिलकर इस वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तो बस इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है। और आज जो मैं बहुत ज़रूरी बात है वो ये कहना चाहती थी कि ना सिर्फ इस वक्त हम एक वबा जो फैली हुई है उससे गुज़र रहे हैं, बल्कि इस वक्त हमारी जो हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे हैं कि हम सब देख रहे हैं कि 25 अप्रैल को तो एक रिपोर्ट ने आना ही आना है, लेकिन हर तरफ माफिया किस तरीके से फैला हुआ है। और इमरान खान साहब ने जिस वादे पे वोट हासिल किए थे, जो वादा लेके वो प्राइम मिनिस्टर बने थे कि वो एक कड़ा एहतसाब करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो चाहते हुए भी कड़ा एहतसाब नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके लेफ़्ट राइट ना सिर्फ माफिया बैठा हुआ है, बल्कि चाहे वो ओपोजिशन है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, या कोई भी जो बिज़नेस टाइकून है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की मईशत को ना सिर्फ बल्कि उन्होंने इतना इस मुल्क को लूटा है, इतनी उन्होंने करप्शन की हुई है कि अपने ख़जाने इतने भरे हुए हैं कि यहाँ पे गुर्बत आज चीख चीख के बोल रही है। क्योंकि जो लोग वोट तो लेते हैं लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। और आज मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करूँगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक क्रिटिकल टाइम से गुज़र रहे हैं। 25 तारीख को इस रिपोर्ट के आने के बाद मुझे ये लगता है कि हम लोग मुसलसल जो हम लोग सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। अगर ये हुकूमत जाती है तो यकीनी सी बात है कि अगर दोबारा आवाम से अपील की जाती है कि सदारती निज़ाम को नाफिज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एज आ प्रेसिडेंट हम लोग इलेक्ट करें, तो डेफिनेटली सी बात है 22 करोड़ आवाम से मैं अपील करूँगी कि शायद 2018 में इलेक्शन हुए थे, शायद इमरान खान को उस वक्त उनकी 22 साल स्ट्रगल का बेनिफिट मिला था। लेकिन आज जो उन्होंने 2 साल पाकिस्तान में उन्होंने मेहनत की, देखिए हम लोग उनको सादिक और अमीन इसलिए भी कहते हैं कि कम से कम वो बाकी पॉलिटिशियंस की तरह नहीं थे। जैसे PMLN या पीपल्स पार्टी या जितनी भी और हुकूमतें आई हैं, उन्होंने हमेशा अपने मफादात की सियासत की है। लेकिन पाकिस्तान में वाहिद हमारे लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो गरीब आवाम का सोचते हैं। तो ये माफिया इमरान खान की हुकूमत को चलने नहीं दे रहा। और मेरा ख़्याल से अगर सदारती निज़ाम की तरफ जाते हैं तो पूरी 22 करोड़ अवाम, चाहे वो किसी भी इस वक्त मसलक से ताल्लुक़ रखती हो, फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हो, या किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखती हो, देखिए हम लोगों ने अब मुत्तहिद होकर अपने मुल्क का सोचना है। ये नहीं सोचना कि हम लोगों ने अपने अपने लीडर्स का सोचना है। इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान का सोचा है, तो आज हम सबको मिल के इमरान खान साहब का साथ देना होगा। हम दुआ करते हैं कि सदारती निज़ाम आए और इस मुल्क में जो कड़ा एहतसाब है वो होना चाहिए ज़रूर, इंशाल्लाह।